नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है फार्मिंग। जो फार्मर का कंडीशन है इंडिया में क्या है, और हम सबको ये जानना चाहिए और हम सबको समझना चाहिए कि जहाँ से हम सबका हम सब जो भी खा रहे हैं, जो भी अपने जीने का जो भी चीज़ ले रहे हैं, वो सब कुछ जो आता है वो फार्मर के यहाँ से आता है। मतलब जो भी एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम सबके पास खाने का कितना भी पैसा कमा ले, वो खाने का पैसे नहीं रहेगा। यदि पैसे रहेगा भी तो हम सबको खाने के लिए नहीं मिल पाएगा। आप एक चीज़ देखो, यदि मार्केट में यदि टमाटर ही देखो तो वो टमाटर यदि कम ये होता है, किसी भी तरह से काला बाजारी होता है, तो उसका रेट आपको 100 रुपये 150 रुपये के जी होता है। प्याज का भी देख सकते हो तो उसका भी वही स्थिति है। इसका रीजन बहुत सारा है, यही सब पे आज बात करने जा रहे हैं और यही सब जो है आज का टॉपिक है। ऐसे तो आज से कुछ साल पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था और इस पे एक स्लोगन दिया था, ये उस समय से अभी तक मुझे लगता है ये सिर्फ रखा का रखा ही है किसान, क्योंकि किसान का तो कुछ भी ना किया जा रहा है। जय किसान कहने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ बोलने का कहा जाता है, लेकिन रियल फैक्टर में क्या है आप वो देख सकते हो। कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितने ये हो रहे हैं, ये सब चीज़ को आप ये समझ सकते हो। ऐसे तो देखा जाए तो अपने यहाँ जो क्षेत्रफल जो है जो भी पूरा क्षेत्रफल है अपने यहाँ इंडिया का 32,87,263 किलोमीटर आपका सिर्फ इंडिया का जो क्षेत्रफल है। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 7वां लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में 7वां स्थान आता है आपका जो ये है। तो ये सब को देखते हुए और जो एग्रीकल्चर लैंड है, आपको भी एग्रीकल्चर लैंड भी एक 159.7 मिलियन हेक्टेयर सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है। और 2016 में के हिसाब से जो देखा जाता है तो 60.45% है। और इसके बाद 394.6 मिलियन एकड़ जो है अपना पास एग्रीकल्चर का लैंड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस पे भी किया जाता है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड देखा जाता है जो अपने यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड है। और बाकी सब देश में जो अपने से ऊपर से 6 और कंट्री हैं, उसमें जो है लैंड तो बहुत ज़्यादा है, जो क्षेत्रफल उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो है ज़्यादातर जंगल है। इसके वजह से अपने यहाँ जो है सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड आप इंडिया में है। तो इसके बावजूद भी हम एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब बहुत सारा जो है ये अपना जो है अभी तक डेवलप कंट्री में आ रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हैं कि डेवलप कंट्री में कब आएंगे वो, जब तक हम सबके यहाँ किसान की स्थिति सही नहीं होगा। तो एक चीज और देख सकते हैं कि अपना जो ज्यादा आबादी जो बसता है वो है ज्यादा रूरल एरिया में बसता है, क्योंकि 80-70% रूरल एरिया में जो है ये होता है। और 82% जो फार्मर हैं जो स्मॉल और मार्जिनल में आपका ये एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब उनके पास जो है बहुत कम लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन है, जो कि 86% आते हैं ऐसे जो फार्मर हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जो है जमीन है। तो आप ये सोच सकते हो कि इतने कम जमीन में भी जब हम उसे कुछ भी सुविधा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या स्थिति हो सकता है। तो इसका जो मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। और गवर्नमेंट बहुत सारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं हमेशा आप भी सिंपल सी बात कर लो कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनका काम क्या होता है कि हर एक जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे हम कैसे बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएं और ये सब चीज़ को हम कैसे देख सके। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगता है सिर्फ सब लोग को खाने के अलावा कुछ पता नहीं है कि हम एक बार मिनिस्टर पद मिल गया उसके बाद फिर हमको एसी कमरा से निकलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है 5 साल के लिए। जब आपको फिर से वोटिंग का शुरू होगा, जब से हाथ जोड़ देंगे उसके बाद फिर से आप वही एसी रूम में जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि आप सोच लो कि यदि एग्रीकल्चर मिनिस्टर 5 साल के लिए रहता है तो आप कभी वो यदि कहाँ पे आप ऐसा सुनते होगे कि वो जाके एग्रीकल्चर लैंड पे जाके वो इंक्वायरी कर रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज देख रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आजकल जो फार्मर का स्थिति इतना ज्यादा खराब होते जा रहा है कि जो इसके बाद NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आपका जो सुसाइड ऑफ फार्मर देखा जाता है तो
ये जो डेटा है 2014 का है, 12,360 सिर्फ जो है सुसाइड किए थे, 12,360 सिर्फ 2014 में। उसके बाद जो है 5,650 फार्मर जो है और 6,710 फार्मर कमिट, मतलब 5,650 फार्मर था सुसाइड किया, 6,710 लेबर सुसाइड किया। मतलब सुसाइड करने का रीजन क्या है वो भी हम सब देखेंगे। और उसके बाद जो है सिर्फ महाराष्ट्र में देखा जाए तो आपको 2008, 2019 में इसका रिकॉर्ड है, जबकि 2015 में तो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। लास्ट जो 6 ईयर में देखा जाता है तो 15,000 से ऊपर जो है सुसाइड कर चुके हैं किसान। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो सुसाइड करने का रीजन क्या है, हम क्यों फार्मर को सुसाइड करते जा रहे हैं, हम सब कुछ रोक नहीं पा रहे हैं। और अब जो भी हम गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी आ रहा है वो सिर्फ पेपर पे दिखता है, जो नॉर्मल में नहीं दिखता है। इसका रीजन क्या है, बहुत सारा रीजन है इसमें। यदि आप फसल उगा भी लिए, फसल डिपेंड करता है, यहाँ इंडिया का फार्मर का जो फसल डिपेंड करता है वो है पूरी के तरीके से मानसून पे निर्भर करता है। क्योंकि अभी तक हम सबके करीब करीब आजादी का कम से कम तो कितने साल हो चुके हैं, 55 प्लस 20, करीब करीब 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। फिर भी हम सबके अभी जो फार्मिंग के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सारे जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके वजह से आपको पंप नहीं है। सब जगह आपको नदी नाला में कहीं पे भी बांध नहीं है। तो इसके वजह से, बांध नहीं रहने की वजह से आप पानी को रोक नहीं सकते हो, तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आप यदि फसल लगा भी लिए तो जब तक मानसून नहीं आएगा, पानी नहीं पड़ेगा, जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे कि वर्षा आएगा। तो यहाँ का ऐसे भी एग्रीकल्चर को जुआ माना जाता है, क्योंकि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ के बुनियादी सुविधा अभी तक वैसे ही के वैसे ही है। ना घर, ना नदी नाला का जो भी तालाब है वो हमेशा भरा भी नहीं रहते हैं, पानी आता है। बारिश का आप जानते हो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी तक बारिश में इंडिया में ही बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। उसका रीजन भी आप सबको पता है कि नदी नाला अभी तक जो जोड़ा नहीं गया है, हम सब स्टोर करने का कैपेसिटी नहीं रखे हैं। जितने भी हम सबके पास, हम अपने खुद गांव में देखते हैं तो वहां पे कितनी बड़ी बड़ी नदी है, लेकिन पानी का स्टोरेज बिल्कुल नहीं है। एक बार पानी आया, बाढ़ आया, फिर साथ में वो भी चला गया, बाढ़ गया तो वो भी चला गया। लेकिन एक तरीके से हम बाढ़ से परेशान, पानी इतने आ जाते हैं कि उससे भी परेशान है। उसके बाद हम फसल लगाते हैं, उसमें पानी देने के लिए नहीं मिल रहा है, उसमें भी परेशान है। मतलब कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट फेल्योर दिख रहा है, क्योंकि आप गवर्नमेंट का अकेला इंसान तो कर नहीं सकता है, गांव वाले मिलकर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सबका जो टैक्सेस का जो जाता है वो गवर्नमेंट के में जाता है। फार्मर जो एग्रीकल्चर का टैक्स देते हैं वो भी गवर्नमेंट में जाता है। तो आप जब तक बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराओगे तो ये चीज कैसे सुधार में आएगा, ये सोचने की बात है। इस सभी के लिए सोचने की बात है। गवर्नमेंट का जो पेपर वर्क होता है सिर्फ पेपर वर्क ही हो जाता है। आप सब बहुत जगह पता चलेगा कि यहाँ पे नदी का काम हुआ, वो पेपर में दिखा रहा है, लेकिन पता चला कि वो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से कौन देखेगा, अभी तो स्थिति इतना ज्यादा है, क्या सोच भी नहीं सकते कि जंगल राज से भी बहुत बेकार स्थिति हो गया है, कोई ना देखने वाला है, सिर्फ आवाज उठाओ तो उसे दबा दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे चीज हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है जो कि जो है सुसाइड करने का। सबसे पहला जो है आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है पेपर पे कर रही है, लेकिन रियल के पास नहीं पहुंच जाता है। साल में 5,000 दे दिए, 4,000 दे दिए, उससे क्या हो जाएगा? 4,000 में तो एक घर का चूल्हा नहीं जलता है, तो एग्रीकल्चर में कहां से कुछ होगा। जो भी खाद यूरिया है वहां तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। जो टिप्स जो भी हम सब फसल लेते हैं उसके लिए कोई जो है एक्सपर्ट है वो वहां पे जाके कुछ बताता नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे चीज हैं जो वहां पे एक सेंटर नहीं है। हर एक गांव में एक सेंटर, किसान भवन तो बना दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। 5-5 साल मेरे गांव की हालत है, जो 3 किसान भवन 4-5 साल हो गए, उसमें से कोई एग्रीकल्चर कुछ भी एक्सपर्ट नहीं आते, कुछ भी नहीं बताया जाता है। खाद कौन सा देना है, क्या मिट्टी का जो है मापने का तरीका है, ये सब चीज कुछ भी नहीं है। मिट्टी, यदि आप जिसमें फसल उगा रहे हो मिट्टी सही है नहीं है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना कैपेसिटी है, वो डेड हो चुकी है, मिट्टी नहीं है, क्या है इसका कोई भी नहीं पता है। सिर्फ जुआ के तरह हम सब फसल डालते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। टैक्स जहां जहां पे बहुत बड़े बड़े स्टेट में, महाराष्ट्र है, ये सब स्टेट में जो है
किसान जो है बहुत सारे लोन उठाते हैं, टैक्स की वजह से वो सुसाइड करना पड़ता है, वो टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ तो पानी हो गया तो पूरे 3 लाख 2 लाख 3 लाख का जो भी कर्ज लिए हैं सारे का सारा वो उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट भी नहीं करते, बैंक है जो बैंक बहुत तबाह करती है, प्रेशर डालती है, इसकी वजह से सुसाइड करना पड़ जाता है उन लोगों को। तो इसमें सोचेगा कौन। उसके बाद जो है बहुत सारा इन्वायरमेंट पे है, बहुत सारे चीज होते हैं जो टेंशन के वजह से अल्कोहलिक एडिक्शन हो जाता है, टेंशन को दूर करने के लिए अल्कोहल लेते हैं, उसके वजह से सुसाइड करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे रीजन हैं जो कर्ज के वजह से हो जाता है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ दो सीड्स हो गया, ये सब चीज के वजह से दिनों दिन इतना बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो है अपना प्रोडक्शन नहीं होता है। जो है अपना लो प्राइस, जो भी मान लिया जाए सब कुछ करने के बाद भी आप यदि फसल उगा भी लेते हो तो उसको मार्केट में ले जाने के लिए आपको मिलता नहीं है। आप जैसे आप कोई भी कहीं पे आप सिंपल सी टमाटर की बात करो, प्याज की बात करो, सिंपल सी बात है, काला बाजारी होता है तो 100 से 150 रुपये आप खरीद रहे हो, लेकिन जो है वही किसान जो है वो फसल लगा रहा है तो उसको सिंपली टमाटर का 1 रुपये क्या 50 पैसे केजी कोई नहीं वहां से पूछता है। तो आप क्या सोचो, वहां पे सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा किसान। अब इसके बारे में कौन सोचेगा पता नहीं, क्योंकि जो सारा ये सब का जो मिनिमम रेट निर्धारित करने का काम गवर्नमेंट का है, जो भी इस तरीके का जो भी काम है वो गवर्नमेंट का होता है। तो इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं सोचना शुरू करेगी जब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। किसान के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सबका 80-70% रूरल एरिया में जो है हमारे देश की आबादी रहती है, वहाँ नहीं सुधरेगा तो आपका देश का क्या कभी कुछ विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि वहीं से सब कुछ डिपेंडेंट करता है। तो आज के वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आपको किसान के बारे में, फार्मिंग के बारे में बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबका सारा डिपेंडेंसी वहां से होता है। उनको लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए, सभी को मिलकर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को तो प्लान लाए पर प्लान को इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, और प्लान सिर्फ पेपर वर्क नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पे हो गया, लेकिन रियल में जाकर देखा जाता है तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो का मकसद था कि हम सब किसान के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए और हम सबको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब किसान का जो फार्मिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तब भी जाके हम सबको आगे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।